तो चलिए आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। सबसे पहले तो इस रियल नंबर को हमें जानने की जरूरत है, फिर बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सरसाइज 1.1 के लिए क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर तो रियल नंबर है, उसको जानिए। ठीक है, रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर दो नंबर से मिलके बना होता है। पहला है रेशनल नंबर, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। रेशनल नंबर क्या होता है एंड इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है जो आपने 9th में पढ़ा है, फिर भी एक बार रिकैप यहाँ पर करते हैं कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब रेशनल नंबर जो समझते थे, रेशनल नंबर वो क्या था, 3 तरीके से समझते थे। एक तो होना चाहिए p/q के फॉर्म में, जितने भी फ्रैक्शन है वो क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होने चाहिए। और यहाँ पर p है और q है वो बिलोंग टू इंटीजर होना चाहिए। z मतलब इंटीजर, आगे इंटीजर भी बताऊंगा इंटीजर क्या है। pq बिलोंग टू इंटीजर एक्सेप्ट q क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है, q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 होगा चलेगा, 0/1 चलेगा, 1/2 भी चलेगा। ठीक है, z का मतलब होता है, ये बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, p की जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर होनी चाहिए। q की वैल्यू जो भी इंटीजर हो चलेगा, बट एक्सेप्ट q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि q की वैल्यू अगर 0 रख दें तो ये फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये कभी भी 0 के टेबल में कोई नंबर ही नहीं आ सकता, डिवाइड ही नहीं हो सकता ना, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पूछ दिया 0 इज अ रेशनल और इरेशनल, कोई 0 पूछ दिया तो 0/1 लिख सकते हैं। आपको पता है कि फ्रैक्शन में नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर में 1 तो लिख ही सकते हैं किसी के भी। तो 0/1 ये 0 नहीं है, ये 0 तो चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। बस ध्यान रहे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिख रहे हैं तो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्लियर। दूसरा आपने इसमें कॉन्सेप्ट देखा था डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन आपने देखा होगा, मतलब डेसिमल के फॉर्म में देखा होगा। वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। टर्मिनेट मतलब जब डिवाइड करते हो तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता हो, डेसिमल में आकर भी एक समय तक वो डिवाइड कंप्लीट हो जाता हो, मतलब करते करते रिमाइंडर 0 आ जाता हो। उस डेसिमल के फॉर्म को जो क्वेश्चन आता है ना डिवाइड करने पे, मान लो ऐसे फ्रैक्शन रहा होगा, इसको डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद उसका डेसिमल एक्सपांशन जो आ रहा है वो टर्मिनेट हो जा रहा है। एक समय के बाद डेसिमल के कुछ नंबर तक आते आते वो रिमाइंडर 0 हो जाता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ। जैसे ऐसे दे दिया 0.52, अगर इसके बाद कहीं डॉट 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 लगाया हो ना, डॉट डॉट, तो समझ जाना वो इरेशनल नंबर है। इसके आगे कहीं डॉट 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 3 डॉट लगाया है तो समझ जाना कि वो इरेशनल नंबर है। आगे वो कंटिन्यू है और पता नहीं क्या क्या नंबर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें ध्यान में रखना। अभी डॉट डॉट लगाया भी हो, आगे मैं वो भी बताता हूँ। डॉट डॉट लगाया हो तो भी रेशनल होता है, कैसे वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये ऐसे नंबर है जिसके आगे डॉट डॉट नहीं है। दूसरा कोई ऐसे दे दिया 0.02346 ऐसे करके, आगे अब कोई नंबर नहीं है और डॉट भी नहीं है। तो ऐसे नंबर, ठीक है, क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रेशनल नंबर को बताता है, डेसिमल एक्सपांशन तो है, डेसिमल के फॉर्म में है, बट क्या है, नॉन टर्मिनेट है। टर्मिनेट नहीं है। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना, मतलब ये देखो एंड हो गया था। नॉन टर्मिनेट मतलब एंड ही ना हो, कंटिन्यूअस चलते जा रहा हो। बट यहाँ पे बोल रहा है, बट क्या होना चाहिए,
रिकरिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिकरिंग। रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपीटिंग। बार बार सेम नंबर आता है। आप लोगों ने कई बार किया होगा, बार बार नंबर जैसे ऐसे करके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ऐसे आया 0.1111 डॉट डॉट डॉट, देखो यहाँ डॉट डॉट आया है, लेकिन देखो यहां से देख रहे हैं तो सब सेम ही नंबर आ रहा है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं 0.1 पे बार। 9th क्लास में आपने देखा होगा, बार लगा हो या ऐसे सेम नंबर हो और डॉट 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 हो। अलग नंबर होते ना और डॉट डॉट होता तब रेशनल नहीं होता। तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पैटर्न सेम नहीं है। जब सेम पैटर्न ना हो तब डेसिमल एक्सपांशन नॉट टर्मिनेट भी है, एंड ही नहीं है, वो आएगा ही, कभी एंड ही नहीं होगा। लेकिन सेम नंबर हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, तब ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर के लिए डेसिमल एक्सपांशन में ही आता है। डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन आता है, न तो ये टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग। ये रिपीट भी नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है। जैसे कोई ऐसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे नंबर दे दिया 0.823421 डॉट 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 डॉट, उसका एंड ही नहीं है और सब पैटर्न अलग अलग आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 आया था, दोबारा 2 आया, लेकिन 2 के बाद यहाँ 3 था, यहाँ 1 के बाद 5 आ गया, 2 के बाद 1 आ गया। पैटर्न सेम मिल ही नहीं रहा है इसमें। जब ऐसे कंडीशन हो और इसका डॉट डॉट लगा हो तो इसका मतलब समझ जाना इरेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल और इसमें अगर आपको देखने में, जैसे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √6 हो, √7 हो, √8 हो, √9 नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखें। ऐसे नंबर भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। साथ साथ में और भी एग्जांपल में, जैसे कि पाई आ गया। पाई भी नंबर क्या है? पाई की जो वैल्यू होती है ना 3.14 ही नहीं होती है, 3.1416 डॉट 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 ऐसे, और उसका कभी भी पैटर्न सेम नहीं मिलता है। इसीलिए पाई को भी क्या गिनते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? अब रेशनल नंबर जो मिल के बना होता है, वो कौन से दो नंबर से मिल के बना होता है, वो मैं यहां पर बता देता हूं। रेशनल नंबर में अगर आप देखेंगे रेशनल नंबर, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ऐसे बोल सकते हो, रेशनल नंबर में एक तो होगा फ्रैक्शन में, चलो इसको जाने दो, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता देता हूं इस रेशनल नंबर में क्या क्या आ सकते हैं। एक तो है आपका आएगा इंटीजर, इंटीजर के बारे में जान लो, ठीक है। उसके बाद होल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। होल नंबर इंटीजर में आता है, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। नंबर समझ लो, अभी इसके बारे में बता देता हूँ। और एक आता है नेचुरल नंबर, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए, ठीक है। इंटीजर जो होता है, सारे नेगेटिव नंबर, सारे जितने भी नेगेटिव नंबर है सारे इंटीजर हैं। जितने भी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, सारे जितने भी नंबर दिख रहे हैं, कैसा? नंबर फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में ना हो, सभी नंबर हो। जैसे कि -2, -3, -4, -5, 0, 1, 2, 3, 4, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, ये सभी मिला के क्या होते हैं? इंटीजर होता है। इसको इंडिकेट Z से भी करते हैं, कई बार C से भी करते हैं, G से भी करते हैं, ज्यादातर Z से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। होल नंबर जो होता है, जीरो और ऑल पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। जीरो भी होता है, जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इंफिनिटी तक, ये सारे नंबर किस में आते हैं? होल नंबर। कहां से? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक। ये कहां पे आएगा? -इंफिनिटी डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इसमें ये नंबर भी इसमें आ रहे हैं, है ना। और नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है ना, वो सारे किसमें आ जाते हैं? जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सभी के सभी क्या आ जाते हैं? नेचुरल नंबर में आ जाता है। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हो। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक
क्वेश्चंस है, मतलब जो कंसेप्ट है वो बताया, जो आपको बीच में कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए, साथ साथ में इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला, हाँ यहाँ पर देखोगे ना कि देखो ये डेसिमल एक्सपांशन है, डेसिमल के फॉर्म में है, बट डॉट 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 आगे, डॉट 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 मतलब और भी नंबर आते जाएंगे अनगिनत, कभी भी इसका एंड ही नहीं होगा। नॉन टर्मिनेट मतलब कभी भी एंड नहीं होगा। इसका डिवाइड जो भी इसका फ्रैक्शन फॉर्म में रहा होगा उसका ये डेसिमल फॉर्म है, तो डेसिमल फॉर्म में लिखा होगा, तो डेसिमल फॉर्म में लिखा होगा। बार लग गया तो मतलब वो भी तो, हाँ बार लगा होगा तो, इसमें बार लगा ही नहीं है, बार लगा होगा तो रेशनल नंबर में, रेशनल में आ जाएगा। अगर बार लग गया है तो रेशनल नंबर, मतलब वो बार लगने का मतलब है रिपीट, वही नंबर बार बार आएगा, ये बार लगने का मतलब है। ये जो बार लगने का मतलब है सेम ये नंबर, अगर 2 पे लगा है तो 2 2 सेम ही आ रहा है, पैटर्न आते ही जाएंगे, समझ में? तो पैटर्न आ रहा है तो वो रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट आते जा रहा है, डॉट डॉट लगा है मतलब इन नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, एंड ही नहीं है, वो जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, कहीं उसकी एंड ही नहीं है। मतलब आप डिवाइड करते जाओगे, डिवाइड करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, उसका एंड ही नहीं आएगा। और कोई डाउट है इसमें? क्लियर ना? तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।